कह रहे थे कि आहाना को माछ और झोल बना के खिलाना। सुबह उठ के फटाफट से मैंने बनाया और देखो तुम दोनों ने ही ठीक से नहीं खाया। ऐसे करते हैं क्या? मेरी जॉब का पहला दिन है और आप सब मिलके मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू दीदी। आप खुद बताइए दीदी, अब इस गृहस्थी को छोड़ के मैं कैसे रह पाती? क्यों कहीं रहेगी? बस बहुत हो गया अभी। ऑफिस का पहला दिन है, अगर समय पर नहीं पहुंची ना तो आज ही नौकरी से निकाल देंगे। चलो माँ, हम लोग जल्दी निकल रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। और सुन, इसे जब ऑफिस तक पहुंचाएगा ना तो इसे अपने कमरे तक छोड़कर आना ऑफिस के। माँ, आहाना कोई नर्सरी स्कूल में पढ़ती है क्या कि उसको मैं उसके रूम तक छोड़कर आऊंगा? लोग हंसेंगे हम पर इस बात पे। अरे माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से पहुंच जाऊंगी। और हाँ, मैं वहां पहुंच के ना आपको कॉल कर दूंगी। ये ठीक रहेगा। नखरे तो देखो इस महारानी के। हाँ पिशिवा, मेरी सासू माँ ना मुझे लेके बहुत नखरे करती और मुझे ये बात उनकी बहुत प्यारी लगती है। इसी वजह से तो मैं इस घर में वापस आ गई। आपको नहीं पता क्या? वैसे पिशिमा चाची जी, अब मैं चलती हूँ। दीदी आती हूँ, माँ आती हूँ। अरे एक सेकेंड, आप लोगों को भी तो काम है ना मूर्तियां बनाने का। याद नहीं है इतना बड़ा ऑर्डर आया था आप लोगों को? एक और बात बोलूं, जैसे ऑफिस का रूल होता है ना 10 से 5, वैसे ना आप सब भी एक रूल बना दीजिए। 10 से पहले घर के सारे काम निपटा दो और 10 से 5 अगर कोई बुलाए ना तो सुनना मत। दीदी, जैसे घर गृहस्थी संभालने में ध्यान लगता है ना, वैसे रोजी रोटी कमाने में भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। हाँ ना, अभी जो तू कह रही थी ना करेंगे, कल से करते हैं ना। हाँ सही है, और ऐसे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जो कुछ भी बचा है ना वो भी बर्बाद कर दो। तेरे जैसी लड़की जिस घर में हो ना वो घर तबाही हो जाता है। क्या पिशमुनी, थकते नहीं हो क्या आप रोज रोज बार बार तोते की तरह एक ही बात रटते हुए? आहाना जब इस घर से चली गई थी तब हमने देखा था ना इस घर की क्या हालत हुई थी। और अब जब आहाना वापस आई है अब भी देख रहे क्या हालत है। सब कितने खुश है। तो अगर आप इसको बर्बादी मानती है तो हमें ये बर्बादी मंजूर है। हम बर्बाद होना चाहते हैं, समझिए आप। आप नहीं आई हैं? जी आज ज्वाइन कर रही हैं? जी। आपका नाम? आहाना से। मैं आशीष दास। नमस्कार। नमस्कार। गांगुली सर को रिपोर्ट करेंगी ना आप? जी जी। वैसे तो आपको देखकर पता ही चल रहा है कि आप बहुत ही काम की है। क्यों? काम करने आई हूँ तो काम करना तो मेरा फर्ज है ना। हाँ हाँ, ऐसे ही लगा देख के। वैसे कितने काम की हैं आप? कितने काम की हो वो तो काम करके ही प्रूव कर पाऊंगी ना। वैसे मुझे अपने जॉब के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे डिपेंड करता है ना, वो नहीं मालूम मुझे अभी। मानो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ना मानो तो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम रुम्पा घोष है। काफी सालों से मैं इस ऑफिस में काम कर रही हूँ। सुना है आप फाइनेंस संभालेंगे। खुद गांगुली सर आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे। जी। बस एक बात याद रखिएगा कि हमारी मर्जी के बिना ना आप एक भी फाइल यहाँ से वहां कर नहीं पाएंगे। बोलना क्या चाह रही? अरे आहाना जी, ये क्या यहाँ पे जो चलते आ रहा है ना बस वही आपको समझा रहे हैं। अरे आप तो मुझे जानते ही नहीं। नमस्ते, मैं गोपाल कुंदू। और ये जो रुम्पा मैडम है ना आपकी, तो इस डिपार्टमेंट में उनको जितने साल हो चुके हैं उतने ही साल मुझे भी हो चुके हैं। तो तुरंत किसी भी फाइल को क्लियर मत कीजिएगा। अरे हम है ना, और ये जो डिपार्टमेंट है ना यहाँ पे लोग करोड़ों की कामें करवाते हैं और उन फाइलों को क्लियर करने के लिए या बैठे बैठे जो लोग अपनी जान खपाते हैं उन्हें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिले। गलत है ना? देखिए आप कहना क्या चाहते हैं, आप साफ साफ बताइए। क्यों, अभी तक समझ नहीं आया आपको? आप राजा हरिश्चंद्र की पोती हैं क्या? मतलब आप लोग कट मनी की बात करेंगे? लीजिए, अब बात समझ में आ गई आपको। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इस मामले में आप रिपोर्ट करने के लिए गांगुली सर के पास गई तो हम क्या कहेंगे? तो हम सब कहेंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमने ऐसे कहा ही नहीं, पता नहीं है मैडम क्या बोल रही है। आपने हमारे साथ सहयोग नहीं किया तो आप नौकरी से भी हाथ धो सकती हैं। मुझे ना ऐसे डरा के धमका के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं काम अपने तरीके से ही करूंगी। क्योंकि इस कट मनी से ना मुझे ना अपनी जिंदगी चलाने का कोई शौक है और ना ही जरूरत। हाँ, अगर आप लोग कट मनी के बिना अपनी नौकरी नहीं चला सकते हैं, आप लोगों को दिक्कत होगी, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिलहाल मैं अपने काम से इतना वाकिफ नहीं हूँ, मुझे मेरे काम में आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिएगा। लेकिन फाइल तो आप ही क्लियर करोगी, आप बिल पास कर देंगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब अगर बिल पास करना मेरी ड्यूटी है तो मैं तो बिल क्लियर करूंगी ना, अगर सारे पेपर्स ठीक ठाक हुए तो। वैसे एक और बात कहना चाहती हूँ, सिस्टम ना कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे हम इंसान ही बनाते।
और इसे तोड़ा भी जा सकता है ना। आई होप मैंने अपना स्टैंड पॉइंट क्लियर कर दिया आप लोगों को। आप हमसे पंगा ले रही है। पंगा ले रही हूँ मतलब? क्या आप अपनी ईमानदारी का मिसाल देकर सर को इम्प्रेस करना चाहती हैं? सर को इम्प्रेस करने के लिए हमारे खिलाफ जाना चाहती हैं? ये सर ना ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। ये जो नए साहब है ना, ये 2 महीने से अपनी ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं। ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे अगर हमारा साथ ना हुआ। हमारे साथ के बिना यहाँ टिकना बहुत मुश्किल है, और अकेला कोई आदमी क्या ही करे। ठीक है, फिर तो मेरे लिए एक चैलेंज हुआ ना। अभी तक अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं पाई और हमसे चैलेंज दे रही हैं। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, आप सब ने हालात ही ऐसे खड़े कर दिए हैं, तो मुझे तो चैलेंज लेना पड़ेगा ना। सर सर बोलकर हमारा इंसल्ट कर रही हैं आप।